जौगर जाने की रास्ता में यह अरेका नट गार्डन है। अरेका नट कहते हैं कसैली को, और यहाँ अच्छा कसैली हो रहा है। सभी लोगों को नमामि वंदामि, मैं नमन करता हूँ, वंदना करता हूँ। और आज मैं उड़ीसा के जौगर स्थान पर हूँ। यह भुवनेश्वर से 165 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा लिपिबद्ध किया हुआ पत्थर पर यहाँ मार्किंग है, जो आप यहाँ देखेंगे कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो इस तरह का ये लिपि है सम्राट अशोक का, उसको हिंदी में कैसे पढ़ा जाता है वो यहाँ दिखाया गया है, इस पुस्तक में है। और आप जब इस लिपि को देखेंगे तो सम्राट अशोक ने जो भी अपना संदेश है इस पत्थर पर लिखवाया है। तो मेरा यहाँ विशेष पूरा इस पर चर्चा नहीं करना है, मैं एक शब्द पर चर्चा करूँगा, हिंद पर और हिंदू पर। हिंदू क्या है, हिंद क्या है, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब हम देखते हैं कि सम्राट अशोक ने गुजरात के गिरनार में भी लेख लिखवाया है, तो जब हम गिरनार में देखते हैं तो वहाँ सम्राट अशोक ने जो लिखवाया है, वहाँ देखिए लिखवाया है इध न किंची, इध न किंची। मैं आगे पढ़ रहा हूँ, इध न किंची, यहाँ इध शब्द है। यहाँ देखिए गिरनार गुजरात का इध किस तरह से लिखा हुआ है। वही जब यहाँ जौगर में मैं देखता हूँ, इस यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ हिद शब्द लिखा हुआ है। हालांकि यहाँ पे ही स्पष्ट नहीं है, ऊपर का मिटा हुआ है, ये हद पढ़ा जाता है। जब देखेंगे इसको तो लगेगा कि हद लिखा हुआ है, लेकिन वह हिद है। और यहाँ देखेंगे कि यहाँ हिद लिखा हुआ है जौगर में, ये देवनागरी लिपि में है हिद, हिद नो किची। इसी तरह से नेपाल के लुम्बिनी में जब देखेंगे तो वहाँ जो हिद है, वहाँ ही के ऊपर एक बिंदी है, तो वो हो जाता है हिंद। और हिंद जब हो जाता है तो आप देखेंगे किस तरह से क्षेत्र के साथ साथ फोनोलॉजिकल परिवर्तन होता है, जिसको कहते हैं ध्वनि परिवर्तन होता है। जो पश्चिम में, भारत के पश्चिम में जो ईद है, मतलब यहाँ इस संदर्भ में यूज हो रहा है, ईद का मतलब हियर, यहाँ। और यहाँ जब देखते हैं, उड़ीसा में देखते हैं, जौगर में देखते हैं, तो यहाँ हिद है, मतलब इसका भी मतलब हुआ यहाँ। और इसी से को जब हम लुम्बिनी में देखते हैं तो वहाँ हिद, ये हिंद हो जाता है। वहाँ न ईद है न हिद है, वहाँ एक और उस पर बिंदी पड़ जाता है, जिसके कारण वहाँ हिंद हो जाता है। तो यह शब्द जो है सम्राट अशोक के शिलालेख में मिलता है, हिंद लिखा हुआ। इसका मतलब है कि हिंद का प्रयोग पहले हो रहा था। जब हम बुद्ध वाणी जिसमें संग्रहित किया गया है, जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं, उसकी उस ग्रंथों में भी देखेंगे तो बहुत जगह हिंद शब्द आया है, हंद शब्द आया है, सहिंद का शब्द आया है, मतलब हंद, हिंद और हंद शब्द भी आया है। मतलब उस समय बुद्ध के समय में भी यह शब्द यूज होता था, सम्राट अशोक के समय में भी यह हिंद शब्द यूज हो रहा था। इसका मतलब है कि हिंद जो यूज हो रहा था यहाँ के लोगों के संदर्भ में हो रहा था, हियर के संदर्भ में हो रहा था, और यहाँ के जो वासी थे उनको संभवतः हिंदू कहा गया। तो यह कहना कि यह हिंदू शब्द बाहरी आया है, बाहर से आया हुआ शब्द है, या सिंधु से हिंदू आया है, यह गलत साबित होता है। बल्कि यह हिंद शब्द पहले से था और हिंद से ही हिंदू बना है। साधु साधु साधु।